स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल स्टडी विद ट्रिक्स पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को दबा दीजिएगा, क्योंकि हमारी वीडियो जब भी आए सबसे पहले आपके पास आए। तो आज के टॉपिक में हम जो करने वाले हैं वो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, जैसे कि पिछले बार हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुएशन से इंट्रोडक्शन की थी, उसके बारे में पढ़ा था कि मेंस्ट्रुएशन में क्या क्या हमारे पास आता है, ठीक है ना। तो हमने उसमें पढ़ा था कि हम एरिया क्या चीज़ है और या फिर एरिया को कैसे निकालते हैं, और वॉल्यूम क्या चीज़ है, वॉल्यूम क्या होती है, कैसे निकलता है, वो उसका मीनिंग पढ़ा था। पेरीमीटर में हमने पढ़ा था, ठीक है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उन सभी के फार्मूले, ठीक है, कि अगर किसी फिगर का हमें एरिया निकालना है तो उसके लिए उसका क्या फार्मूला रहेगा, अगर उसका पेरीमीटर निकालना है तो उसके लिए उसका क्या फार्मूला रहेगा, या फिर हमें वॉल्यूम निकालनी है तो उसके लिए उसका क्या फार्मूला रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम जो 2D फिगर्स हैं, ठीक है, 2D फिगर्स, तो जो हमारे पास 2D फिगर्स होती हैं उनका हम एरिया और पेरीमीटर निकलता है दोनों का, ठीक है। और जो 3D फिगर्स होती हैं 3D, तो 3D फिगर्स में क्या होता है आपके पास, उनका आप निकाल लेते हो वॉल्यूम और सरफेस एरिया, ठीक है, उनका पेरीमीटर नहीं निकलता है। 2D और 3D फिगर में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है इंट्रोडक्शन वाली, तो वो वीडियो को जाके देख सकता है, क्योंकि वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दिया जाएगा। तो देखिए आज का हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं, हमारे पास है, मान के चलिए, एक ट्राइएंगल, ठीक है। अब ट्राइएंगल हमारे पास तीन तरह के होते हैं, ठीक है। एक ट्राइएंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल, उसको बोल देते हैं हम इक्विलैटरल ट्राइएंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइएंगल, ट्राइएंगल ना लिखने के बजाय उसका साइन हम ऐसे यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाता है टू साइड्स इक्वल, तो इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइएंगल, ठीक है। इसकी दो साइड इक्वल होती हैं और दो एंगल इक्वल होते हैं और दो साइड्स इक्वल होती हैं। और इक्विलैटरल ट्राइएंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल है तो उसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है आपके पास स्केलर ट्राइएंगल, ठीक है। स्केलर में क्या होता है आपके पास कि जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, ठीक है, नो साइड इक्वल, ठीक है। ऑल साइड्स आर डिफरेंट, उसकी सारी की सारी साइड है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। जैसे इक्विलैटरल में ये तीनों सेम होगी, आइसोसेलेस में ये और ये सेम है, और स्केलर में कोई भी सेम नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता चल गया कि ये ट्राइएंगल क्या होता है। अब देखिए ट्राइएंगल का एरिया निकालना है तो उसके लिए क्या क्या फार्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका एरिया कैसे निकालना है, फिर इसका पेरीमीटर कैसे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया निकालने के लिए ट्राइएंगल का जो फार्मूला होता है तो वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास एक ट्राइएंगल बन गया और ये इसमें परपेंडिकुलर इसका हाइट है, ठीक है। इसका बेस ये है और ये इसकी हाइट है, ठीक है। तो फार्मूला क्या बन गया एरिया का कि इसने कितना एरिया कवर कर रखा है, तो इसने कर रखा है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब पेरीमीटर क्या होता है कि उसकी जो बाहर वाली फेंसिंग है, ये उसकी बाउंड्री है, इस पूरी का सम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये आपके पास जो आपका ये है ट्राइएंगल है, इसका एरिया और पेरीमीटर का फार्मूला आपके सामने आ गया है, ठीक है। अब देखिए अगली फिगर आपके पास आ जाती है आपका रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो रेक्टेंगल की फिगर बना लेते हैं पहले हम। कुछ इस प्रकार होती है वो, ठीक है ना। अब ये है उसकी लेंथ और ये है उसकी ब्रेथ, तो उसका एरिया का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और सेम उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, अब सभी साइडों का सम, ठीक है ना। तो दो लेंथ होगी और दो ही ब्रेथ हैं उसमें,
एक ये ब्रेथ, एक ये ब्रेथ, 2 ब्रेथ, एक ये लेंथ, एक ये लेंथ, ठीक है। 2 लेंथ, 2 लंबाई हैं और 2 चौड़ाई हैं, तो यहाँ पे 2 2 कॉमन आ गया आपके पास, और लेंथ प्लस ब्रेथ 2 इंटू एल प्लस बी आपके पास रेक्टेंगल का पेरीमीटर रहता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास स्क्वायर। अब स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ है जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्क्वायर। तो स्क्वायर में जो आप एरिया निकालते हो तो वो क्या रहता है आपके पास, साइड इंटू साइड, ठीक है। साइड इंटू साइड मतलब साइड स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या रहता है, साइड स्क्वायर। और सेम जब हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं तो चारों साइडों का सम, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, चारों का सम तो क्या बन जाएगा, 4 साइड, मतलब कि 4 इंटू साइड। ये आपके पास आपका स्क्वायर है जो उसका रहने वाला है पेरीमीटर, ठीक है। ये तीनों फिगरों का आपको अच्छे से समझ आ गया कि पेरीमीटर क्या है और एरिया कैसे निकालना है हमने, ठीक है। अब उसके बाद आता है ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम आपके पास ठीक कोई ऐसी फिगर होती है उसकी, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, मान के चलिए ये ऊपर वाली साइड ए है, नीचे वाली बी है, ठीक है। और इसमें ये परपेंडिकुलर बन गया अगर, तो ये आ गई उसकी बीच की हाइट, ठीक है। अब ये जो ए और बी ये पैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक है। पैरेलल साइड्स का मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। ये कभी भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती, चाहे जितनी मर्जी भी आगे बढ़ जाएंगी। तो अब इसका ट्रेपेजियम का एरिया क्या रहता है आपके पास, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब कि ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है। ये आपका ट्रेपेजियम का एरिया आ गया, ठीक है। और आपके पास ट्रेपेजियम का पेरीमीटर क्या रहता है, ठीक है। तो पेरीमीटर आपके पास रहता है आपका सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। ये साइड प्लस ये प्लस ये प्लस ये, चारों तरफ से जो साइड्स हैं इसकी, उन सभी को अगर हम सम कर लेंगे तो सभी को मिलाकर हमारा ट्रेपेजियम का क्या बन जाता है, पेरीमीटर, ठीक है। ये 4 चीज़ें होगी। अब उसके बाद आता है आपके पास आपका, उसके बाद आ जाएगा आपके पास आपका सर्कल। देखिए अब सर्कल क्या है, ठीक है ना, एक गोल सी फिगर है सर्कल, ठीक है। ये सर्कल बन गया, ये सर्कल का क्या होता है, सेंटर, ठीक है। तो अब सर्कल का एरिया क्या होगा और पेरीमीटर क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको फिगर के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि मैं उनके जो फार्मूले हैं उसको ज़्यादा एलेबोरेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर क्या है, तो रेडियस, जो सेंटर से लेके जो इसका ये साइड से लाइन जा रही है, जो सर्कल बन रहा है, ठीक है ना, जो ये आर्क बनी हुई है सेंटर से लेके उस तक जो भी लाइन जुड़ी हुई होती है सीधी, ये सारी की सारी क्या है, रेडियस है इसका, ठीक है। तो ये क्या होगा, एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। 2 इंटू पाई इंटू आर, और पाई की वैल्यू हमारे पास रहती है 22/7 या फिर 3.14, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पे आपने 5 फिगर के बारे में पढ़ लिया है जो कि आपका आर्मी और जीडी में ज़्यादातर इन्हीं 5 फिगरों में से ही आता है, ठीक है। एक वीडियो हम अलग से लेके आएंगे जिसमें कुछ आपका अलग और जो बारीक कंसेप्ट होते हैं उनके फार्मूले और उन फिगर्स के बारे में हम बताएंगे आपको, ठीक है। अब तो ये सारी की सारी आपके पास 2D फिगर्स थी और 2D फिगर्स का ही आपके पास पैरामीटर और एरिया होता है, ठीक है। अब फिगर्स आ गया आपके पास 3D फिगर्स, ठीक है। 3D फिगर्स है तो उनका होगा आपके पास में टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया, और साथ में होगी उनकी वॉल्यूम, ठीक है। मैंने आपको समझाया था एक टोटल सरफेस एरिया और एक कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। अगर किसी ने वो नहीं देखा या किसी को नहीं पता क्या होता है तो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ बता दूंगा मैं आपको कि टोटल सरफेस एरिया उसका पूरा आगे पीछे ऊपर नीचे सारा का सारा एरिया, मतलब टोटल पूरा एरिया। और लेटरल होता है
सिर्फ साइड्स का, ना ऊपर का ना नीचे का। बॉटम और जो उसका टॉप और बॉटम, ऊपर और नीचे जो दो साइड है, उन दोनों का एरिया हम उसमें ऐड नहीं करते। बाकी वाला बचा एरिया लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। ठीक है, वीडियो को अगर आपने अच्छे तरीके से देखना है, पूरी जानकारी लेनी है, तो वो वीडियो हमारी पड़ी हुई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, अब 3D फिगर्स आ गई आपके पास। तो 3D फिगर्स में सबसे पहले आपके पास आ जाता है आपका क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड जो कुछ इसकी डायग्राम कुछ ऐसी होती है। ठीक है, ये आपकी डायग्राम आ गई। ठीक है, क्यूबॉइड की कुछ ऐसी डायग्राम है जिसमें आपके पास 3 डायमेंशन आ जाती हैं। आपकी लेंथ आ जाती है, आपकी ब्रेथ आ जाती है और साथ में आपकी आ जाती है हाइट। तो जब आपने क्यूबॉइड का आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया भी होता है इसका, लेकिन जब आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो वो कैसे निकलेगा। अब देखिए, है कि आपके पास लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है और फेसेस कितने हैं क्यूबॉइड के? 6। ठीक है, अभी मेरे पास कहीं क्यूबॉइड पड़ा नहीं हुआ है, सॉरी, वो क्यूब छोटा सा होता है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता उस शेप में कोई फिगर अगर मेरे पास कोई चीज़ पड़ी होती। तो अब देखिए, फिगर से ही समझ लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं इसका एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में इसके 6 फेसेस हैं और हर एक फेस का एरिया, अगर हम कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस। अगर हम हर एक फेस के एरिया को सम कर लें तो हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला क्या रहता है जो हमारे पास रहता है? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, अब एक फेस पे आपकी लेंथ और ब्रेथ मिल जाती है, एक फेस पे आपकी कहीं हाइट आ रही है और कहीं आपकी ब्रेथ आ जाती है और एक फेस पे कहीं आपकी हाइट और लेंथ आ जाती है। ठीक है, तो ये 3 फेसेस का एरिया यहाँ निकल जाता है। तो तीनों को हम ऐड कर लेते हैं और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 3 और 3 6, टोटल फेसेस कितने होते हैं आपके पास क्यूबॉइड के? 6। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया रहने वाला है जिसका? क्यूबॉइड का। ठीक है, अगर आ जाता है आपके पास लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, लेटरल में मतलब ऊपर का हिस्सा भी नहीं है और नीचे का हिस्सा भी आपका नहीं आ रहा, दोनों नहीं आ रहे। ठीक है, अगर आपको ये भी पूछा जाता है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, 4 दीवारों का एरिया क्या है, तो तब भी आपने लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ही लगाना है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। तो फार्मूला क्या आ जाएगा? 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट प्लस LH। ठीक है, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, उसका डबल कर लेंगे हम। ठीक है, ऊपर और नीचे जो 2 साइडें हैं हमारे पास, 2 फेस हैं, उनका एरिया इसमें आपका नहीं आएगा। ठीक है, अब देख लीजिए जो आपके पास वॉल्यूम है क्यूबॉइड का वो क्या रहने वाला है। तो वो उसका बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ये आपके पास आपका वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। अब छोटी सी चीज़ है जो बड़े सारे बच्चे गलती कर देते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि जब आप पैरामीटर निकाल रहे हो, ठीक है, तो जो आपका यूनिट आएगा साथ में, यहाँ पे थोड़ा साइड पे बता देता हूँ, जब पैरामीटर निकाल रहे हो जो यूनिट आएगा आपका साथ में वो सिर्फ मीटर या सेंटीमीटर आता है। ठीक है, या फिर किलोमीटर, मतलब उसके साथ कोई स्क्वायर क्यूब नहीं लगता। ठीक है, लेकिन जब आप एरिया निकाल रहे हो तो अगर सेंटीमीटर में डायमेंशन दे रखी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, एरिया। और अगर वॉल्यूम निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, चाहे वो मीटर है, सेंटीमीटर है, ठीक है, या किलोमीटर है, जो भी दिया है। एरिया में ऊपर स्क्वायर आएगा और वॉल्यूम में क्यूब आएगा। जो भी आप अपना आंसर लिखोगे उसके साथ ये जरूर चीज़ें आपने लगानी है, देखनी है, नहीं तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, ये तो क्यूबॉइड के बारे में आपके लेटरल सरफेस एरिया हो गया, आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया, आपकी वॉल्यूम होगी। अब आ जाता है क्यूब। ठीक है, ये आ गया आपका क्यूब। अब क्यूब में क्या है, हर एक फेस इक्वल है। ठीक है ना, 6 की 6 जो उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट है वो तीनों की तीनों इक्वल हैं, बराबर हैं। ठीक है, जैसे रूबिक्स क्यूब है सेम वही क्यूब होता है आपके पास। तो देखिए, अब उसका जो टोटल सरफेस एरिया आएगा आपका क्यूब का, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? देखिए,
एक अगर हमें एक फेस का एरिया निकालना है तो सभी साइड उसकी बराबर है, तो मान के चलिए कि उसकी साइड की डायमेंशन हम ले लेते हैं ए। ठीक है, ए का निकालना होगा तो ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर। ठीक है, एक फेस का ए क्या, वन फेस। ठीक है, एरिया ऑफ वन फेस कितना आ जाएगा, ए इंटू ए। जब 6 का निकालना है तो क्या आ जाएगा, 6a स्क्वायर मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर। और जब आपको इसका कर्व्ड या लेटरल निकालना है तो मतलब 4 फेसिस का निकलेगा तो वो आएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, बात खत्म। और उसके बाद इसका अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम सेम आ जाएगा ए इंटू ए लेंथ ब्रेथ हाइट, तो क्या बन जाएगा ए क्यूब। ठीक है, ये आपका यहाँ से आपका फार्मूला आ जाएगा। अब देखिए आगे क्या है हमारे पास, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है आपके पास सिलेंडर। सिलेंडर एक 3D फिगर है, आप सभी जानते हो। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी है, वो क्या है देखिए। अब जब हमें सिलेंडर का निकालना है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के हम, अब सिलेंडर कुछ इस प्रकार का होता है आपके पास, ये बन गया आपका सिलेंडर। ठीक है, 2 नीचे सर्कल होते हैं, एक ऊपर सर्कल एक नीचे सर्कल, 2 तो सर्कल आ गए इसमें। ठीक है, एक बीच में ये वाला आ गया, ये वाली जो साइड दिखती है हमें सेंटर में, तो ये एक रेक्टेंगल की तरह होती है। किसकी तरह, रेक्टेंगल की तरह होती है। ठीक है, तो 1 रेक्टेंगल भी आ जाता है इसमें। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमने अगर, तो ये क्या आ जाएगा, फार्मूला क्या रहने वाला है यहाँ पे एरिया के लिए, और ये लिख लेते हैं वॉल्यूम के लिए, इससे थोड़ा आपको आसान रहेगा। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है तो उसका क्या फार्मूला रहता है आपके पास, 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, 2 पाई आर प्लस एच, ये आपके पास फार्मूला रहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अगर आपके पास है कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, दोनों सेम चीज़ें हैं, तो उसका फार्मूला क्या आ जाता है आपके पास सिलेंडर के लिए, 2 पाई आर एच। पाई की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, रेडियस इसका ये आ जाता है। ठीक है, और एच जो ये वाली हाइट है, ठीक है, ये हाइट आपकी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, अब देखना आपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो उसका सिंपल सा फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास आपका आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है आपके पास आपका स्फीयर इन द फॉर्म ऑफ, जो आपके पास बॉल है, ठीक है, फुटबॉल, वॉलीबॉल या टेनिस बॉल है, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में होती है, स्फीयर की फॉर्म में। ठीक है, गोल गोलार्ध स्फीयर की फॉर्म में। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्फीयर क्या आएगा, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है जो, तो वो होता है आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है आपके पास, 4 पाई आर स्क्वायर, और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया वो भी हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों में चाहे कर्व्ड है, लेटरल है, चाहे टोटल है, जो भी है स्फीयर के लिए एक ही फार्मूला लगेगा। और स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपके पास क्या रहता है आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये सारी फिगर्स डायग्राम 2D 3D फिगर्स होगी, और एक बच गई अब आपके पास, वो है लास्ट में आपकी कोन भाई। ठीक है, जो कुछ इस प्रकार बनती है। ठीक है, अब कोन देखो, कोन अगर हम एक यहाँ पे बना लें आप, ठीक है, और एक यहाँ पे बना लें, तो ये देखो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म हो गया, एक सिलेंडर सा फॉर्म हो गया है ना। देख रहे हो ना आप कि 3 कोन हमने मिला दी, साथ में जोड़ दी, तो उन्होंने एक मिलके सिलेंडर सा बना दिया है। ठीक है, तो जो कोन का एरिया होता है ना, वो सिलेंडर के तीसरा हिस्सा होता है। ठीक है, अगर कोन का एरिया 3 गुना कर दें
3 टाइम कर दें तो वो एक सिलेंडर के एरिया के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम सिलेंडर के एरिया को 3 बार तोड़ दें, ठीक है, 3 बार छोटा कर दें तो वो एक कोन के एरिया के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो अगर मैं आपको यहाँ पे बोल दूँ कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो पाई आर एल प्लस आर, ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब नोटबुक पेन कॉपी जो भी लेके बैठे हैं साथ साथ में फार्मूले प्लीज़ उतारते रहिए, क्योंकि ये बड़े ही आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्लासेस में इन फार्मूलों को अच्छे से याद कर लीजिए, मतलब रट्टा लगा लीजिए, टिप्स पे कर लीजिए, क्योंकि ये फार्मूले कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाता है और फिर आप फंस जाते हो अगर फार्मूले नहीं आते हैं। ठीक है, तो फार्मूलों को आप रट लो। तो ये आपके पास उसका टोटल सरफेस एरिया है जो कोन का, उसका फार्मूला आ गया। ठीक है, और जो आपका लेटरल सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया इसका कोन का, तो उसके लिए फार्मूला आ जाएगा आपके पास पाई आर एल। ठीक है, रेडियस आपका कोन में देखिए ये बन गया आपके पास आपका कोन, उसका रेडियस ये है। ठीक है, और हाइट है जो इसकी, तो वो तो बीच में सीधी आ गई, ये तो हाइट आ जाती है इसकी। ठीक है ना, अब एल क्या है, एल क्या बोलते हैं इसको, स्लैंट हाइट। ठीक है, जो ये वाली बन रही है ना भाई आपकी, ये आपकी बन जाएगी स्लैंट हाइट एल। ठीक है, तो एल निकालने का फार्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है ना, ये बन रहा है आपका हाइट और ये बन रहा है यहाँ पे बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी कि जो आपकी हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, आपके हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे बेस क्या है, इसका रेडियस निकल के आ रहा है ना, और हाइट हाइट ही रह रही है यहाँ पे इसकी, जो ये बीच में लेंथ सी है। ठीक है, और स्लैंट हाइट मतलब एल। ठीक है, वो क्या हाइपोटेन्यूज बन रहा है यहाँ पे, तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो इसका बन जाएगा रूट, तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो इसकी हाइट है उसके स्क्वायर के इक्वल। तो सेम जो स्लैंट हाइट है वो भी ऐसे रहती है, तो वो बन जाती है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा, क्योंकि ऐसे में आपको कोई भी अच्छे तरीके से नहीं समझाएगा कि फार्मूले कैसे बनते हैं, वो सीधे आएंगे फार्मूलों को रटाएंगे और बोलेंगे जी हो गया आपका। ठीक है ना, तो आप जितना ध्यान से समझेंगे कि फार्मूले कैसे बन रहे हैं, वैसे ही आप उसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे। ठीक है, और आपका आ गया कोन का वॉल्यूम, अभी रह गया हमारे पास। ठीक है ना, कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कोन का वॉल्यूम होता है जो, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, और मैंने क्या बोला कि अगर हम 3 कोन मिला दें तो वो किसके इक्वल हो जाएंगे, देखिए जरा, 3 कोन वो इक्वल हो जाएंगे 1 सिलेंडर के। ठीक है ना, 3 कोन एक सिलेंडर के इक्वल है, तो ऑब्वियसली 3 कोनों का वॉल्यूम है जो वो एक सिलेंडर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच किसका वॉल्यूम है, एक सिलेंडर का, तो उसका तीसरा हिस्सा क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये कोन का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, जो मेन आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जो फार्मूले या फिर जो आपके कंसेप्ट जो बिल्कुल बारीक तरीके से पूछे जाते हैं, ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं वो सारे मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी को कुछ कोई समझ नहीं आया तो वो हमें हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम दोनों पे मैसेज कर सकता है, वहाँ पे हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि हम आपको वापस में जवाब दे पाएँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में, और वीडियो हमारी रेगुलर आती रहती है। तब तक के लिए जय हिंद। आप हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो पे कमेंट करें, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, क्योंकि हमारी कही गई बातें जो ये सारे के सारे कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ आपके काम आए, आपके दोस्तों के काम आए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।